गाय के साथ आत्मीय आलिंगन, इस कंसेप्ट को मैंने ही डिजाइन किया और 2011 में इसे इंट्रोड्यूस किया था। काउ हग, ये शब्द भी सबसे पहले मैंने ही इस्तेमाल किया था, है ना? क्योंकि ये गाय को प्यार से गले लगाने और आलिंगन करने की एक प्रक्रिया है। जब भी हम गाय को प्यार से गले लगाते हैं मतलब उसे आत्मीयता से हग करते हैं, और जब हम गाय के साथ कुछ समय बिताते हैं तब उसकी सांसों और उसके द्वारा छोड़ी गई हवा से हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि 7.8 मेगाहर्ट्ज की ऊर्जा आवृत्ति को उत्पन्न करती है। 7.8 मेगाहर्ट्ज ऊर्जा आवृत्ति क्या होती है? ये हमारे मस्तिष्क की उच्चतम ऊर्जा आवृत्ति है। ये 7.8 मेगाहर्ट्ज ऊर्जा आवृत्ति अगर हमें ये चाहिए तो हमें हिमालय में या गहरे जंगलों में जाकर वर्षों तक कठोर तपस्या करनी पड़ती है, फिर भी हमारा मस्तिष्क उस अवस्था तक नहीं पहुंच पाता। ये पुराने जमाने में ही संभव था। अब इस प्रदूषण, सेलफोन की आदत के दौर में मस्तिष्क का उस अवस्था तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। लेकिन गाय के हमारे साथ होने से, सिर्फ 10 मिनट तक गाय को इस तरह गले लगाने से हमारे मस्तिष्क की पिट्यूटरी ग्रंथि 10 मिनट के अंदर ही हमारे मस्तिष्क को उस अवस्था में ले जाती है। इसके कारण हम अपने तनाव, अवसाद, चिंता और विशेष रूप से मनोवैज्ञानिक समस्याओं जैसी कई बीमारियों को काफी हद तक कम कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त जब हमारा मस्तिष्क उस अवस्था में पहुंच जाता है तो हमें एक रचनात्मक मन मिलता है, जीवन में कुछ हासिल करने की इच्छा जागृत होती है और हमारे युवाओं में गलत मार्ग पर न चलकर सही मार्ग पर बने रहने की एक तीव्र ललक और आदत विकसित होती है। इसीलिए ही तो आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने 19 में काऊ हग का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि प्रेमी दिवस नहीं, काऊ हग प्यारा है। वो कॉन्सेप्ट हमारा ही है। अब तो बहुत से देश काऊ हग वेलनेस सेंटर्स और काऊ कडलिंग थेरेपी के नाम से इसे अपना रहे हैं। पश्चिमी देशों में तो चिकित्सा केंद्र खोलकर इसका इलाज दिया जा रहा है। खास तौर पर मनोवैज्ञानिक समस्याओं वाले मरीजों को ये इलाज देना अब एक सामान्य बात हो गई है। दुनिया के देश इसे मानकर काऊ कडलिंग थेरेपी या काऊ हग थेरेपी अपने सेंटर्स में चला रहे हैं, लेकिन हमारे देश में ये लुप्त हो गया है। इस तरीके को मैंने ही इंट्रोड्यूस किया है, ये शब्द मैंने ही दिया है। आप चाहें तो गूगल पर या कहीं भी देख सकते हैं। हालांकि गाय के साथ कई अद्भुत चिकित्सीय पद्धतियां जुड़ी हुई हैं। कुछ आंतरिक हैं और कुछ बाहरी भी हैं। बाहरी प्रक्रिया ही ये काऊ हग थेरेपी है। इसीलिए तो अब आप जानते हैं, देखिए पुराने जमाने में सब कुछ गाय से ही शुरू करते थे। जैसे उदाहरण के लिए एक गृह प्रवेश की रस्म। गृह प्रवेश के समय गाय को क्यों ले जाते हैं? ऐसा इसलिए क्योंकि गृह प्रवेश की इस प्रक्रिया में मंत्र होते हैं। जरा देखिए, मैं यहाँ घर बना रहा हूँ। यहाँ पर बहुत सारे सूक्ष्म जीव और अनेक जीव जंतु उपस्थित रहते हैं। मंत्रों का अर्थ है कि आप मेरा भोजन ग्रहण कर यहाँ से चले जाएं, तब मैं घर बनाऊंगा। इस दौरान कुछ चले जाते हैं, कुछ नहीं जाते। और यहाँ घर बनाने के समय हमारे ईंटें, कंकर और सीमेंट आदि के गिरने से कुछ सूक्ष्म जीव निश्चित रूप से मर जाते हैं। जीव चाहे कोई भी हो, जीव ही होता है। एक जीव के मरने से तनाव पैदा होता है। इस धरती पर एक तनाव पैदा हो जाता है, उसे ही जियोपैथिक तनाव कहते हैं। तो इस तनाव को खत्म करने वाला जीव कौन है? गाय। इसीलिए गाय के साथ ही सबसे पहले अंदर जाते हैं, क्योंकि वह उस तनाव को खत्म करती है। धरती की भी उच्चतम ऊर्जा आवृत्ति 7.8 मेगाहर्ट्ज है। जब कुछ जीव जंतु वहां मर जाते हैं तो उस स्थान पर तनाव उत्पन्न हो जाता है, जिसे जियोपैथिक तनाव भी कहते हैं। उस तनाव को हमारी गाय ही निष्क्रिय करती है। इसीलिए गृह प्रवेश करते समय गाय के साथ ही आगे बढ़ते हैं, इसी से शुरुआत करते हैं। और तो और पुराने जमाने में गायों के लिए कितने ही युद्ध हुए हैं। अगर हम अपने इतिहास में देखें तो बहुत सारे युद्ध गायों के लिए, गायों के साथ ही हुए हैं। ये गायों के झुंड के लिए। असल में गाय ही धन थी। जितनी गाय उतनी शक्ति और उतना ही धनवान व्यक्ति होता था। आज भी हमारे भारत में कुछ इलाकों में जिसके पास ज्यादा गायें होती हैं उन्हें ही धनवान माना जाता है। ऐसे भारत में जिसकी ऐसी संस्कृति थी, आज हमने अपनी गायों को छोड़ दिया है, उन्हें विदेशियों को दे दिया है और गाय के महान महत्व को भुला दिया है। अपनी गाय को हम एक मांस का टुकड़ा मान रहे हैं। देखिए, ज्यादातर देवता ही नहीं, सभी गाय के साथ ही हैं, क्योंकि उन्हें गाय की महानता का ज्ञान है। जब हमारे सनातन धर्म में गायों को फिर से पूजा जाएगा, तब हम सभी, हमारा देश, हमारे किसान और हमारा सनातन धर्म सब फिर से सुदृढ़ होंगे और हम उन्हें स्थापित करने वाले बनेंगे।